discussing organic chemistry, and in the last video we have discussed some important techniques and the classification of organic compounds such as hydrocarbons. Generally those are cyclic, non-cyclic, aromatic, non-aromatic, saturated, unsaturated. ठीक है, चलिए. So today we are going to discuss some more important topics such as functional group and homologous series. These two topics you have also studied in the previous class 10, and today we are going to start. After that we will start IUPAC nomenclature of organic compounds. चलिए. So first of all let's have functional group. Functional group. ठीक है, चलिए. फंक्शनल ग्रुप. फर्स्ट ऑफ ऑल द मीनिंग ऑफ द वर्ड फंक्शनल मतलब that species, that part of a substance, that part of a compound which show its special functions. Group means there will be a group of atoms or a single atom which show special functions in an organic compound, such as functional group. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, functional group which derive all the properties of compound. ठीक है. For example, if I say there is a butane, N-butane, I say N-butane means normal butane. Okay, N-butane. ठीक है. And I replace a single hydrogen with OH group. This one, ये जो हाइड्रोजन था H2, एक हाइड्रोजन मैंने अलग शो कर लिया. I have replaced this hydrogen with OH group. This is called alcoholic group, hydroxy. ठीक है. So now the name of the compound will be butane 1-ol. ये सिंपल हो गया नाम इसका. ठीक है. ये नाम हो गया. नोमेनक्लेचर में आपको दिखाऊंगा अभी. आप देखिए कि OH के चेंज होने से सबसे पहले तो नाम चेंज हुआ. आफ्टर दैट द प्रॉपर्टी सच एज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है. और आपका वोलेटाइलिटी मतलब क्या होता है? द टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड टू कन्वर्टेड इनटू द वेपर फेज एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर पे कितनी स्पीडली वो अपने वेपर में चेंज हो पा रहा है कोई भी लिक्विड, दैट इज कॉल्ड वोलेटाइलिटी. या डिफरेंट टेम्परेचर्स पर. ठीक है, वोलेटाइलिटी. आफ्टर दैट ये हो गया आपका, हाँ, ये चेंज हो गया. फिर इसके अंदर आपकी आ जाएगी केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज विल आल्सो बी चेंज. ठीक है ना. ठीक है. ये अलग तरीके की रिएक्शन देगा. इसकी एसिडिटी चेंज हो जाएगी, एसिडिटी भी चेंज होगी, बेसिसिटी भी चेंज होगी. ठीक है. तो ये सारी चीजें देखिए, इतनी सारी चीजें चेंज हो रही हैं. ठीक है. केमिकल प्रॉपर्टीज अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है किसी भी कंपाउंड का. ठीक है. तो ये इतनी सारी चीजें चेंज होने का कारण क्या है? इसका रीजन है फंक्शनल ग्रुप अटैच. ठीक है. मींस फंक्शनल ग्रुप इज द ग्रुप ऑफ एटम्स और वी कैन से सिंगल एटम या फिर स्पीशीज विच ड्राइव ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड. कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज को वही ड्राइव करेगा. केवल इसी की वजह से ये सारी प्रॉपर्टी चेंज हो चुकी है. ठीक है. और आइडेंटिकल होती है कि भैया अल्कोहल के मेल्टिंग पॉइंट ऐसे होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऐसे होते हैं, वोलेटाइलिटी ऐसी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी इस तरीके की होती है, और एसिडिटी उस तरीके की होती है, और बेसिसिटी उस तरीके की होती है. मतलब अल्कोहल के लिए ये सारी चीजें फिक्स होती है. बहुत सी चीजें आइडेंटिकल है अल्कोहल के लिए. अल्कोहल का तो मेल्टिंग पॉइंट इस तरीके का होता है. जनरली एक प्रॉपर्टी है कि अल्कोहल का हम जो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर अगर हम काउंट करना चाहें, वी हैव टू काउंट द लोएस्ट टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल थर्मोमीटर. वहां अल्कोहल होता है. ठीक है. क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, वो मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत कम है, बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम है, नेगेटिव है. सॉरी, मेल्टिंग पॉइंट नेगेटिव है, बॉइलिंग पॉइंट तो है. ठीक है. वोलेटाइलिटी बहुत ज्यादा है. चलिए. तो ये था अपना फंक्शनल ग्रुप. अब डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप भी है. ठीक है. बहुत सारी फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है.
अच्छा एक बात और याद रखनी है, फंक्शनल ग्रुप में हम डबल बॉन्ड भी काउंट करते हैं, आप कीजिए डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी काउंट कीजिए, ठीक है, ये भी फंक्शन चेंज करते हैं। इसके बाद सबसे पहले आता है हेलोजेंस, ठीक है बेटा, हेलोजेंस का मतलब एक्स, और एक्स का मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। आफ्टर दैट अल्कोहल OH, ठीक है। फिर इसके बाद आता है अल्डिहाइड, इंट्रोडक्शन मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन 10th क्लास में दिया था आपको, अल्डिहाइड। आफ्टर दैट आता है कीटोन, ठीक है। आफ्टर दैट कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड इसको बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका अमाइन NH2, फिर आपका आता है नाइट्रो, ठीक है, NO2। बहुत सारे, बहुत ही सारे थे, अभी तो ये जनरल हैं जो इन्हीं से ड्राइव होंगे, बाकी चीजें भी इनसे ही और ज्यादा बन सकते हैं इन्हीं की हेल्प से, ठीक है। ये तो जनरल है, ये तो पढ़ने ही है, ठीक है। तो ये है, ये आपके फंक्शन होगा। अच्छा आप ये देख रहे होंगे कि सर आपने ये एक बॉन्ड, इसको बॉन्ड बोलेंगे बेटा, नेगेटिव नहीं बोलेंगे, ये बॉन्ड आपने फ्री छोड़ा है भैया, मैंने बिल्कुल फ्री छोड़ा है, ये OH है ना, इसका सही स्ट्रक्चर आप देखना चाह रहे हैं तो ये इसका सही स्ट्रक्चर मीन्स ये जो बॉन्ड फ्री है इसी से ही यहाँ पर R मीन्स इसको बोलते हैं बेटा अल्काइल चेन, ये याद रखना, अल्काइल चेन, ये भी मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। जस्ट नोमेनक्लेचर जैसे स्टार्ट होता है ये भी समझ आएगी। R का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन चेन, सपोज मैंने CH3CH2OH लिख दिया है ये, ठीक है, मीन्स ये अल्कोहल कंप्लीट हो गया। अब इसका यहाँ ये अकेला फंक्शनल ग्रुप था, OH खाली फंक्शनल ग्रुप है, उसको हाइड्रोक्सिल बोलेंगे आप, ठीक है। लेकिन यहाँ इसका नाम लिखा जाएगा दैट इज इथाइल अल्कोहल, ठीक है, या फिर इथेन 1 IUPAC, ठीक है। तो इस तरीके से नाम लिखा, तो ये फंक्शनल ग्रुप इस तरीके से, यानी कि एक बॉन्ड, यहाँ ये दो बॉन्ड है, इसका मतलब ये कीटोन जो है ना, ये दो बॉन्ड से अटैच होगा किसी के अंदर, ठीक है। अल्डिहाइड एक बॉन्ड से होगा, अमाइन एक बॉन्ड से होगा, नाइट्रो एक बॉन्ड से होगा, अल्कोहल एक बॉन्ड से होगा, ठीक है, और आपका कार्बोक्सिलिक एक बॉन्ड से होगा, हेलोजन एक बॉन्ड से होगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड शो करना जरूरी होता है अगर आपको अकेले कोई फंक्शनल ग्रुप दिखाना है, ठीक है। अदरवाइज मैं इसको OH लिखूं, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसके दो फॉर्म है, या तो OH नेगेटिव लिखो या OH ऐसे लिखो। OH नेगेटिव लिखोगे तो हाइड्रोक्साइड है ये, ठीक है, यहां लिखोगे तो ये अल्कोहलिक ग्रुप है, अल्कोहलिक ग्रुप है, ठीक है। तो ये था आपका फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। क्लास 12th में आप यहां से लेके देखिए, फर्स्ट चैप्टर आपका ऑर्गेनिक का, सेकंड चैप्टर अल्कोहल, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, ठीक है। ये था अल्कोहल के बाद ये फर्स्ट चैप्टर है, ये सेकंड है, थर्ड, ठीक है। फिर आपका फोर्थ आएगा, ठीक है। इस तरीके से चलते चले जाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब इन्हीं के बेस पे। एक्चुअल में जो हैलोजन के जो डेरिवेटिव हैं उनको डेरिवेटिव बोलते हैं, मतलब कि हाइड्रोकार्बन में अगर आपने हेलोजन अटैच कर दिया है मीन्स दे आर द डेरिवेटिव ऑफ हेलोजन, हेलोजन के डेरिवेटिव हमने बोल दिया, यह डेरिवेटिव ऑफ आप हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं। तो हेलोजन वहां पर अटैच हो चुका है, तो यानी कि हाइड्रोकार्बन में जब कभी हेलोजन अटैच हो जाता है तो एक कंपाउंड बनते हैं जिनका नाम होता है अल्काइल हैलाइड। क्यों? एक अल्काइल चेन होगी, इधर हैलाइड आ गया, ठीक है, दोनों का नाम अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो वो पूरे अल्काइल हैलाइड की जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितनी भी रिएक्शंस है, वो सारे हमारे पास चैप्टर में हमको वो अल्काइल हैलाइड के चैप्टर पढ़ना है, एज इट इज हमको अल्कोहल्स के चैप्टर पढ़ने हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक के चैप्टर पढ़ने हैं, अमाइन के चैप्टर पढ़ने हैं, सारी प्रॉपर्टी पढ़नी है हमारे। यहाँ हमारे पास 11th में टेक्निक्स हैं, GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें हम उसके बेसिक्स से सीख रहे हैं, ठीक है। चलिए, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू द टॉपिक एंड द नेक्स्ट वन इज होमोलोगस सीरीज। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक इज होमोलोगस सीरीज। ये बहुत ही आसान टॉपिक है,
इसके सारे कंफ्यूजन जो अगर हैं भी तो दूर हो जाए। होमोलोगस मतलब होमो मतलब सेम, लोगस मतलब प्रॉपर्टी। होमो मतलब सेम, लोगस मतलब फैमिली। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, सेम फैमिली के एक जैसी मेंबर। उनकी हाइट कम ज्यादा हो सकती है, उनकी उम्र कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन फैमिली एक ही रहेगी। जैसे कि अगर मैंने कहा कि मैं लिख देता हूं इसको, मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली, ठीक है। चलिए तो होमोलोगस की बात करते चलिए। मैंने कहा प्रोपेन, सबसे सिंपल एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। मैंने कहा प्रोपेन, एन प्रोपेन, एन ही होगा, CH3 CH2 एंड CH3, ये प्रोपेन हो। मैंने कहा इसका नेक्स्ट मेंबर लिखना, इसका बड़ा भाई लिखना, ये लिख दीजिए। उसकी उम्र ज्यादा होगी या कद बड़ा हो गया, यानी कि यहाँ पर हमारे इस होमोलोगस में केमिस्ट्री में क्या ज्यादा होगा, उसकी ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है उसका एक नेक्स्ट मेंबर आ जाएगा, ठीक है। उसका एक नेक्स्ट स्टेप वाला मेंबर आ जाएगा, जिसमें कि वो चेन एक स्टेप लंबी हो जाएगी, यानी कि उसमें एक नया मेंबर जुड़ जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ मेंबर इन द नेक्स्ट होमोलोगस विल बी +1 हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट होमोलोगस ये, सेकेंड होमोलोगस ये रहा, ठीक है। थर्ड होमोलोगस फिर से लिख देंगे, ये रहा, ठीक है। थर्ड हो गया, फिर फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे चलते चले जाएंगे। हमने क्या देखा, हमें एक चीज पता लगी, डिफरेंस ऑफ किसका, CH2, ठीक है। अब चेक कर लीजिए, C3H7 C4H8, सॉरी C3H8 C4H10, ठीक है। अगर मैं लिखूं C3H8 दिस इज C4H10, इसका आगे का अपने आपको लिख, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस केवल एक ही है, CH2 का डिफरेंस, ठीक है। वही हम बता रहे हैं कि एक सीरीज में केवल CH2 का डिफरेंस होगा। ये एक एक स्टेप पर चलते चलिए होमोलोगस की। क्वेश्चन आता है कि आप प्रोपेन का भाई थर्ड होमोलोगस लिखो, अब यहाँ आना सिंपल सी बात है। चलिए अब यहाँ एक दिक्कत आपको आती है, बहुत से बच्चों के क्वेश्चन थे कि सर ये क्या है, कि अगर मैंने लिख दिया CH3 CH2 Cl, इसका नाम बेटा इथाइल क्लोराइड, ठीक है। वो नाम ही देगा, फॉर्मूला नहीं देगा, आधा काम तो आपको यही बढ़ा देगा, और इसके नंबर कहीं काउंट नहीं होते। वो चाहता है कि आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, और है, अंडरस्टूड मान के चलता है, ठीक है। चलिए तो वो कहेगा कि इसका होमोलोगस लिखो, तो अब इसमें हम Cl की फैमिली में तो कुछ बढ़ा नहीं सकते हैं, हम अपनी फैमिली में ही बढ़ाएंगे, इस हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर ही हम बढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे कि इसका अगर मैं फर्स्ट होमोलोगस लिखूंगा, इट विल बी प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। अगेन इट विल बी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। IUPAC में नाम अलग नहीं हो सकते, और लिख लीजिए, एक और हो सकता है, नेक्स्ट लिखते चले जाइए, चाहे जितने भी लिख ले, कार्बन के आप चाहे जितने भी लिखते चले जाएं, ठीक है ना। तो इस तरीके से इन फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स का भी होमोलोगस होता है। ये फर्स्ट है आपका, ये सेकंड है आपका, और ये थर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से हम करते हैं। चलिए फटाफट से आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक, हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, और उसके बाद बात क्या पहले उसे ही पढ़ेंगे, और वो बहुत ही लेंथी टॉपिक है, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही ध्यान से पढ़ाएंगे, डिटेल में पढ़ाएंगे। चलिए चलिए, सो लेट्स स्टार्ट IUPAC नोमेनक्लेचर।
फर्स्ट ऑफ ऑल IUPAC का फुल लिखेंगे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है बेटा, ये इसका फुल फॉर्म है IUPAC का। ये एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूट है। ये काम क्या करता है, ये जितने भी साइंटिफिक नोमेनक्लेचर है, जितने भी साइंटिफिक नोमेनक्लेचर है, नॉट इन केस ओनली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, आगे मैं बताने वाला हूँ किस किस का करते हैं, जितने भी साइंटिफिक नोमेनक्लेचर है उन सबको हैंडल करता है। और ये डे बाय डे स्मार्ट होता जा रहा है। ठीक है, डे बाय डे स्मार्ट होने का मतलब है ये चाहता है कि शॉर्टेस्ट नेम लिखा जाए किसी तरह, लेकिन मोस्ट डिफाइंड लिखा जाए किसी तरह, फैशनेबल होता जा रहा है। ठीक है, जैसे कि इसमें एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, एक नाम होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, शायद मैंने आपको रिडॉक्स में बताया है। इसका नाम बदल करके इसमें रिडक्शन पोटेंशियल रख दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल कर दिया है। ठीक है, एक तो ये काम किया है। देखो ये ऑर्गेनिक का काम नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री में है ही। ठीक है, दूसरा इसने क्या किया है, एक आपके पास आएगी आपका होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलता है। इसका नाम इसने कर दिया कंडक्टिविटी। ठीक है, ये सारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हैं। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है, या कंडक्टिविटी एक ही बात होती है। ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। रो के स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी, हाँ, एज इट इज स्पेसिफिक एक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, उसका नाम इसने कर दिया है रेजिस्टिविटी। तो बहुत सी चीजें हैं, बहुत से ऐसे प्रोसेस है जिसमें इसने शॉर्टेस्ट किया है और स्मार्टेस्ट किया है, स्मार्टर किया है, सॉरी ना। ठीक है, चलिए तो ये आप हमको करना है, इसको हम करते चलेंगे, काफी दिन टॉपिक ये चलने वाला है। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बता दूं कि जो फंक्शनल ग्रुप IUPAC नोमेनक्लेचर में जो हम पढ़ेंगे एल्केन, उसके बाद हम पढ़ेंगे एल्कीन, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एल्काइन। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम अल्कोहल, उसके बाद हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे कीटोन्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे एस्टर। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे अमाइंस, और लास्ट में हम पढ़ लेंगे नाइट्रो कंपाउंड्स। तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड के नोमेनक्लेचर हमको पढ़ने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट अल्कीन्स। ठीक है, क्या लिखना है, अल्केन्स। जनरल फॉर्मूला इसका लिखेंगे, जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, CnH2n+2। ठीक है, इसमें प्रीफिक्स सफिक्स कुछ होता नहीं है। ठीक है, इसका सफिक्स जो होता है एन ही लिखा जाता है, सफिक्स में जो होता है एन ही लिखा जाएगा, ANE। ठीक है, चलिए तो कुछ रूल्स हैं। ठीक है, ये कुछ रूल जो है ये अल्केन से भी पहले ही लिखने हैं आपको, लेकिन मैं यहाँ लिखवा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहला रूल क्या है, ठीक है, फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन छांटनी, किसी और की आपको छांटनी वहां। ठीक है, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन चूज करेंगे, किसी और एटम की चूज नहीं करेंगे। बीच में कोई एटम आ गया तो ये समझिए कि चेन टूट गई है। ठीक है, सेकंड, नंबर द चेन।
नंबर देंगे चेन को। आफ्टर दैट जब नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे राइट द नंबर फॉलोड बाय द नेम ऑफ साइड चेन। जब कोई चेन बनेगी और उसमें कोई उसकी ब्रांच निकली हुई है, सपोज ये चेन है, ये हमने चूज कर ली पूरी चेन, इसमें यहाँ से एक ब्रांच निकली हुई थी दो, तो ये सब साइड चेन में काउंट होंगी। अब इन ब्रांच, ये ब्रांच जिस कार्बन से जुड़ी है उसका कार्बन का नंबर लिखेंगे पहले, फिर इन ब्रांचेस का नाम लिखेंगे। ठीक है, चलिए ये करने के बाद धीरे सब समझ आ जाएगा आपको, जब एग्जाम्पल सब समझ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है वर्ड रूट, उसके बाद लिखना है प्राइमरी सफिक्स। ठीक, प्राइमरी सफिक्स, नंबर ऑफ प्राइमरी सफिक्स प्लस नेम ऑफ प्राइमरी सफिक्स प्लस नंबर ऑफ सेकेंडरी सफिक्स प्लस यहीं पर नेम ऑफ सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, ये दोनों एक साथ आएगा, ये एक साथ आएगा। अच्छा, ये वर्ड रूट, ये सारी चीजें मतलब आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही ना कि क्या होता है, ये चीजें क्या होती है, इन्हीं को करना। ठीक है, चलिए ऐसे नाम लिखा जाए। अब ये जो चार फॉर्मूले हैं, ये जो चार रूल हैं, ये आपके याद होना चाहिए। सबसे पहले लॉन्गेशन ऑफ कार्बन, फिर नंबर करो। ठीक है, नंबर किस तरीके से करना वो पता लगेगा अकॉर्डिंगली। नंबर के बाद राइट द नंबर फॉलोड बाय द नेम ऑफ साइड चेन। पहले साइड चेन का नंबर लिखो, फिर उसका नाम लिखो, फिर वर्ड रूट लिखो, वर्ड रूट क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अब ये एक्सप्लेन करने वाला है। ठीक है, आप एल्केन का टॉपिक तो हटा ही दे दो, एल्केन का टॉपिक आप यहाँ पे रिमूव कर देना। ठीक है, ये रूल्स आप यहाँ पर डाल देना, रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। ठीक है, नोमेनक्लेचर के कुछ रूल चलने वाले। चलिए मैं रब कर रहा हूँ सारा चीज। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा आपको वर्ड रूट क्या होता है। वर्ड रूट क्या होता है, देखो बेटा, अगर आपका कार्बन चेन कुल मिलाकर नंबर ऑफ कार्बन एटम है, यहां से इंडिकेट होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे कि एक कार्बन एटम में फिर आता है एथ, ठीक है, एथ के बाद आता है प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक्ट। ठीक है, इसके बाद आता है ऑक्ट, फिर आता है नॉन, फिर आता है डेथ। 10 तक आप याद कर लें, इतना बहुत है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बहुत कम जरूरत पड़ेगी। ठीक है, 10 के बाद 20 है आइकोसेन, ट्राइकोसेन। ठीक है, 30 के लिए, 20 के लिए, तो यहाँ कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया। ठीक है, तो ये थे हमारे वर्ड रूट। वर्ड रूट से हमें क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन कितने। ठीक है, उसके बाद एक होता है आपका प्राइमरी सफिक्स। ये क्या वाला है, इसको देखो। देखो बेटा, अगर सभी
ए एन भी लगता है अगर वहां सेकेंडरी अवेलेबल है। अगर एन के बाद कुछ नहीं लिखना तो ई लगेगा, और अगर कुछ लिखना है तो ए एन लिखा जाएगा। ये याद रखेंगे आप। चलिए ठीक है, ये था एल्केन का। अगर कहीं किसी भी चेन के अंदर कहीं भी डबल बॉन्ड अगर आ गया एक बार में, ठीक है, तो वहां क्या होगा, वहां आएगा आपका, ये होता है अल्कीन, ठीक है, ईन लिखा जाता है, ठीक है, लेकिन ई एन लिखा जाएगा अगर सेकेंडरी अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट है अल्काइन, नाम पहले बता दिया। वहां कहीं ना कहीं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आपको मिलेगा। सफिक्स का नाम आइन लिखा जाता है, वाई एन लिखा जाएगा अगर सेकेंडरी अवेलेबल है, ठीक है, ये आप याद रखें। फिर बात आती है सेकेंडरी सफिक्स की, ठीक है। पहला आप इसको नोट कीजिए, वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स मैंने बता दिए, सेकेंडरी सफिक्स रहेगा। तो पहले सेकेंडरी सफिक्स आप लिख लीजिए, मैं बताऊंगा आपको, लिखिएगा फिर, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोकार्बन में ये जरूरत नहीं पड़ेगी सेकेंडरी सफिक्स की, जो हाइड्रोकार्बन है केवल एल्केन एल्कीन अल्काइन, इनमें सेकेंडरी सफिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये यहीं तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। जो स्टेप उसमें अवेलेबल नहीं है उसको छोड़ देते हैं। चलिए चलिए देखो बेटा, सेकेंडरी सफिक्स में आपको लिखवा रहा हूं क्या होता है। सेकेंडरी सफिक्स अपना होता है फंक्शनल ग्रुप के केस में, क्या, इन केस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। चलिए मैं बताऊं आपको कि जो सेकेंडरी सफिक्स होता है, अगर अल्कोहल है तो इसके लिए लगेगा पोल सफिक्स, ठीक है, यहाँ है सफिक्स, और मैं इसका प्रीफिक्स भी साथ साथ लिखवा देता हूँ। प्रीफिक्स, इसको प्रीफिक्स होता है इसका हाइड्रोक्स। प्रीफिक्स बहुत ही अलग टाइप का कंसेप्ट है, आप इसको मैं तभी बताऊंगा जब एग्जांपल बताऊंगा, वरना आप हो जाए कंफ्यूज, ठीक है। CHO इसके लिए लगता है अल, AL, ठीक है, और इसका वैसे होता है फॉर्माइल सब प्रीफिक्स, ठीक है। फिर आपका है COO, ये होता है ओन, ठीक है, इसको कार्बोक्सी भी लिखते हैं और इसको ऑक्सो भी लिखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका COOH, ये आपका है ओइक एसिड, सफिक्स है इसका, ठीक है, इसको कार्बोक्सी, इसको कार्बोक्सी लिखते हैं, ठीक है, इसको कार्बोनिल लिखते हैं, कार्बोनिल या फिर ऑक्सो, कार्बोक्सी इसके लिए, ठीक है, NH2, ठीक है, इसके लिए ये भी प्राइमरी अमाइन है और सफिक्स भी अमाइन है और प्रीफिक्स भी अमाइन है, ठीक है। नाइट्रो के लिए नाइट्रो तो बस हमेशा प्रीफिक्स में ही आएगा, दोनों के लिए इसका नाइट्रो ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारे सफिक्स, ये जो हमने पढ़े हैं ये हमारे सफिक्स। अब मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ एक छोटा सा नाम, या आज बहुत हो गया है, 30 मिनट की वीडियो हो गई है, ठीक है ना, कल करेंगे, कल हम अल्केन शुरू करने वाले हैं, और अल्केन के कल आप एक एक एग्जाम्पल देखना, हर एग्जाम्पल अपने आप में एक रूल होगा, यानी कि हर एक एग्जाम्पल में मैं एक एक रूल क्लियर करूंगा स्टार्टिंग से आपको, जो आज मैंने सिखाया। पहले चेन कैसे छाटते हैं, फिर नंबर कैसे करते हैं, नंबरिंग में बहुत सारे रूल हैं, ठीक है, उस तरीके से। तो ये आप आज देख लेना, ठीक है। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही है, फिर कल स्टार्ट करते हैं नॉर्मल क्वेश्चन।